हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। आज आप सभी से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है गंगा पुस्तक और इस पुस्तक की पहला चैप्टर दो बैलों की कथा। इस पुस्तक में जो पहला चैप्टर है वो है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से हम मुंशी प्रेमचंद के जीवन में प्रवेश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के इतिहास में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, या आप इनको हिंदी का नींव का ईंट कह सकते हो। इनके बिना आप हिंदी की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो मुंशी प्रेमचंद ने कई सारी कहानियाँ लिखी, कई सारे उपन्यास लिखे। इनके जो भी उपन्यास और कहानियाँ हैं वो हमारी ज़िंदगी से हमें रूबरू कराती है। और इनके उपन्यास और कहानियों की मुख्य विशेषता है कि यह ज़िंदगी के यथार्थ को हमारे सामने व्यक्त करती है, और यथार्थ को देखने के साथ हम जिंदगी के आदर्श को सीखते हैं। आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में, टेक्नोलॉजी की ज़िंदगी में, आप लोगों की एज में, गेम की ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव ज़रूरी है। तो ये जो रचनाएं हैं, लिटरेचर, साहित्य जो है, ये हमें वही ठहराव देता है। और ये ठहराव सिर्फ रोकता नहीं है बल्कि हमें हमारी जीवन शैली से जोड़ता है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को जब आप पढ़ोगे तो उसको आप अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाओगे। ये सिर्फ दो बैलों की कथा नहीं है। दो बैलों के माध्यम से पशुओं के प्रति हमारा जो लगाव है उसको मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है। आजकल आप लोग भी बहुत सारे पेट्स रखते हो, तो क्या पेट्स रखना सिर्फ अपनी स्वानुभूति के लिए है? जब आप इस कहानी को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पशुओं के प्रति जो आत्मीयता की भावना है, जो केयर की भावना है, वो आपको इसमें दिखेगी। साथ ही साथ हम जब किसी भी लेखक, कवि या किसी भी रचनाकार को पढ़ते हैं या उसकी रचना को पढ़ते हैं तो हम उसका समय काल देखते हैं। और ये जो कहानी लिखी गई थी उस समय हमारा देश गुलाम था। तो जाहिर सी बात है कि इन दो बैलों के माध्यम से देश की आज़ादी की भी बात की गई है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आपको समसामयिक चीज़ों का वर्णन मिलेगा। समसामयिक मतलब उस समय की व्यवस्था, उस समय की जो भी स्थिति थी उसका वर्णन मिलेगा। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से हम दो मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो पशु संवेदना, पशुओं के प्रति मनुष्यों का व्यवहार, और दूसरी आज़ादी। आज़ादी क्या लड़ कर ली जाती है, आज़ादी क्या आसानी से मिल जाती है, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो जुड़ेंगे हम दो बैलों की कथा जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं।